दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी की बुक रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो दुनिया का हर कोई इंसान को पढ़ना चाहिए, जो अपनी 9 to 5 वाली जॉब साइकिल से बाहर निकलना चाहता है, जो रिच बनना चाहता है। क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अमीर दिखते हैं, लेकिन असल में वो अमीर होते नहीं। आप इस वीडियो में समझोगे कि आप उनसे कैसे बहुत बेटर हो, जो सिर्फ शो ऑफ करते हैं अमीर होने के। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग, सक्सेसफुल बिजनेसमैन सजेस्ट करते हैं कि इस बुक को From ज़रूर Rich पढ़ना Dad, चाहिए। Poor Dad, the best book ever written. एक है अमीरों की सोच, एक है गरीबों की सोच। तो चलिए समझते हैं कि इस बुक में कौन सी वजह बताई गई है रिच बनने की, जो इसे इतना खास बनाती है। जब रॉबर्ट 9 साल के थे, उनके स्कूल के रिच फ्रेंड्स अपना वीकेंड एंजॉय करने के लिए समुद्र के किनारे अपने दोस्त के घर जाने का प्लान बनाया, लेकिन रॉबर्ट को उन्होंने इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे। रॉबर्ट को ये बात बहुत बुरी लगी। फिर वो घर गए और अपने डैडी से पूछा, डैड, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं रिच कैसे बन सकता हूँ? कुछ देर सोचने के बाद उनके डैडी ने कहा, देखो बेटा, अगर तुम्हें रिच बनना है तो तुमसे पैसे बनाना सीखना होगा, और उसके लिए तुम्हें अपना दिमाग यूज़ करना पड़ेगा। रॉबर्ट को समझ आ गया कि उनके डैडी के पास इसका जवाब नहीं है कि पैसा कैसे बनाया जाता है। दूसरे दिन रॉबर्ट और उनका खास दोस्त माइक एक आइडिया ढूंढने लगा पैसे बनाने के लिए। उन्होंने पुराने जिंक के कॉइन्स इकट्ठा किए, उन्हें पिघलाया और डुप्लीकेट कॉइन्स बनाए। तब उनके डैडी ने कहा, ये इलीगल है। अगर तुम्हें वाकई में पैसा बनाना सीखना है तो ये सवाल तुम माइक के फादर से पूछो। ये वही समय था जब रॉबर्ट की मुलाकात हुई माइक के डैड से, जिसे वो रिच डैड बोलता था। फिर जाके उन्होंने वही सवाल पूछा, क्या मुझे बता सकते हैं कि मैं रिच कैसे बन सकता हूँ? यही से रॉबर्ट को फाइनेंशियल नॉलेज मिलना स्टार्ट होता है। रिच डैड ने उन्हें अलग अलग लाइफ स्टेजेस में बहुत सारी लेसन्स सिखाए, जैसे पैसा को कैसे मैनेज किया जाता है, पैसा से पैसा कैसे बनाते हैं, और क्या क्या गलतियां हैं जिससे गरीब लोग हमेशा गरीब क्यों रहते हैं। साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि अगर एक गरीब इंसान अमीर बनना चाहे तो कैसे वो अमीर बन सकते हैं। तो हम बात शुरू करते हैं वही सब। लेसन 1, रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। दोस्तों, रिच डैड कहते हैं कि दुनिया के ज़्यादातर लोग एक रैट रेस में फंसे रहते हैं। वो पढ़ाई करके अच्छी डिग्री लेते हैं, स्कूल और कॉलेज के बाद एक अच्छी जॉब लेते हैं, फिर जॉब मिलने के बाद फिर शादी करते हैं, फिर एक घर और गाड़ी खरीदने हैं, और उसी जॉब के पैसों से लाइफ भर घर और गाड़ी की लोन चुकाते रहते हैं। और जैसे ही उनकी सैलरी बढ़ती है, वो उन पैसों से और भी ज़्यादा चीज़ें लोन पे खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता कि वो तो मेहनत सबसे ज़्यादा करते हैं, पर इस मेहनत का फ़ायदा किसी दूसरे को होता है। बहुत सारे लोग इससे बाहर भी निकलना चाहते हैं, पर तब तक बहुत देर हो जाती है। पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से बार बार इसी प्रोसेस में घूमते रहते हैं। आखिर में पूरी लाइफ वो पैसों के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन रिच लोग ऐसा कभी नहीं करते। उनका पैसा उनके लिए काम करता है। लेसन 2, फाइनेंशियल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक अच्छा नौकर बनाता है। हमें सिखाया जाता है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री लो और फिर एक अच्छी जॉब लो। लेकिन रियलिटी में एक जॉब एक आदमी को कभी रिच नहीं बना सकती। हर एक जॉब करने वाला इंसान अननोइंगली एक रैट रेस का हिस्सा बन जाते हैं, और इससे रैट रेस से बाहर निकलने के लिए रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में। एसेट्स वो है जो हमें अर्न करते हैं, जैसे कि पैसा, और लायबिलिटीज़ वो है जो पैसा पॉकेट से ले जाती है। एज एग्जाम्पल, अगर आपने कार खरीदी और उसे रेंट पे देकर पैसा कमाने लगा दिया तो वो एसेट है,
क्योंकि वो पॉकेट में पैसा डाल रही है, लेकिन वही कार लोन पे खरीद के उसे घर पे खड़ी कर दी तो वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा पॉकेट से निकल रही है। रिच डैड कहते हैं अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा एसेट्स बनाना चाहिए और कम से कम लायबिलिटीज़ रखनी चाहिए। और ये सब हमारे एजुकेशन सिस्टम में कभी सिखाई नहीं जाती कि पैसों से पैसे कैसे बनाएं। इसलिए नॉलेज अबाउट मनी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए रिच बनने के लिए एसेट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। लेसन 3, फोकस ऑन योर वर्क। रॉबर्ट कहते हैं कि जब वो लोगों से पूछते थे आप क्या करते हो, तो कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं बैंकर हूँ, मैं टीचर हूँ। तो रॉबर्ट पूछते हैं क्या आपका खुद का हॉस्पिटल है, क्या खुद का बैंक या खुद का स्कूल है? तो उनका जवाब हमेशा सेम होता है। जवाब होता है नहीं, मैं जॉब करता हूँ। तो रॉबर्ट कहते हैं कि तो आप एक नौकर हो, आपका खुद का काम क्या है, आप अपने लिए क्या काम करते हो? तो जवाब आता है कुछ भी नहीं। रॉबर्ट समझाते हैं कि इसका मतलब आप अपने बॉस को रिच बना रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं जॉब सिर्फ बेसिक नीड के लिए करो, लेकिन फोकस हमेशा अपने काम पर रखो। चाहे बड़ी कंपनी ना बनाओ, लेकिन आप अपने लिए एसेट्स ज़रूर बनाओ जो आपके खुद के हो, जो आपको अमीर बनाए, ना कि किसी दूसरे को। उनके रिच डैड हमेशा कहते थे पोर लोग पैसों के लिए काम करते हैं, लेकिन रिच लोग लर्निंग के लिए काम करते हैं। लेसन 4, वर्क टू लर्न नॉट फॉर मनी। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरा पापा हर रोज़ सुबह उठकर जॉब के लिए जाते थे और इसी रैट रेस यानी कि प्रोसेस को वो कई साल से करते आ रहे हैं। स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि वो अपने काम को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन बाद में समझ आया उनमें जॉब से निकलने जाने का डर, सैलरी काटने का डर काम करता था। लेकिन रिच डैड बताते थे अगर किसी को रिच बनना है तो उसे हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उनकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है। वो बोलते थे पोर लोग काम करते हैं जिससे उन्हें पैसे मिल सके, लेकिन रिच लोग काम करते हैं जिससे वो नए नए स्किल सीख सके और उस लर्निंग से एक खुद का बिजनेस बना सके। और यही था रिच और पोर में मेन डिफरेंस, जो एक को गरीब बनाता है और एक को। अब बात करते हैं लेसन 5 यानी कि ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स के बारे में। रॉबर्ट बोलते हैं दुनिया का हर कोई इंसान अमीर बनना चाहते हैं, पर कुछ ऑब्स्टिकल्स के वजह से वो अमीर नहीं बन पाते। रॉबर्ट ने ऐसे ही 5 ऑब्स्टिकल्स बताए हैं जो लोगों को रिच बनने से रोकते हैं। नंबर 1 है फेयर। रिच बनने के बाद ज़्यादातर लोग उनके जीवन में खुश नहीं रह पाते। लोग हमेशा पैसे आने के बाद डरते हैं, और वो है पैसे फिर से खोने का डर, फिर से गरीब बनने का डर, लोगों से इंसल्ट होने का डर। इसी फेयर के कारण वो कभी अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाते। बाहर से अमीर होते हैं पर अंदर से फेयर भरा हुआ होता है। इसलिए अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो सबसे पहले ये डर को हटाना होगा। दूसरा है डाउट। किसी भी नया काम शुरू करने या अपने पैसे इन्वेस्ट करने से पहले मैक्सिमम लोगों को डाउट होता है कि अगर उनका पैसा लॉस तो नहीं होगा। इसी डाउट के वजह से लोग इन्वेस्ट नहीं कर पाते और कभी अमीर नहीं बन पाते। तीसरा है लेजीनेस। रॉबर्ट कहते हैं कुछ लोग नए नए अपॉर्चुनिटीज़ मिस कर देते हैं और कहते हैं अभी रेडी नहीं हो। ऐसे करके वो अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं और उन्हें कोई जॉब में डिपेंड रहना पड़ता है। इनसे वो कभी रिच नहीं बन पाते। चौथा है बैड हैबिट्स। मैक्सिमम पोर लोग अपने बिल्स पे करने में डिले करते हैं और अमीर लोग अपने बिल्स सबसे पहले पे करते हैं। रिच लोग अपने पैसा का कुछ हिस्सा पहले ही इन्वेस्टमेंट के लिए सेपरेट करते हैं और उसके बाद पर्सनल नीड पूरा करते हैं, पर गरीब लोग पहले अपने खर्चे करते हैं और बाद में इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पैसा नहीं बचता। इससे अमीर और अमीर बनते हैं और पोर और भी पोर बनते हैं। अमीरी के रास्ते में 5th ऑब्स्टिकल है ईगो। गरीब लोग और
के साथ स्किल्स शेयर नहीं करते। उन्हें कंपटीशन का डर होता है और इसी की वजह से वो नई स्किल्स नहीं सीख पाते। लेकिन रिच लोग दूसरों से नॉलेज शेयर करते हैं और हमेशा नए स्किल सीखते हैं, दूसरों को भी सीखने में कॉन्फिडेंट करते हैं और लगातार अपने बिजनेस में इम्प्रूवमेंट करते हैं। और आप अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपना ईगो छोड़कर जो आपको नहीं आती है उसे सीखना चाहिए और जो आती है उसे दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। एट लास्ट यही बोलूँगा, अगर आप लाइफ में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो और रिच माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हो तो लाइफ में एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ो। आशा करता हूँ आज के मेरी वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और चैनल लर्निंग हब आरसी को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो में।